Hello everyone, welcome in this session of English teaching। अंग्रेज शिक्षण के सत्र में हम लोग मोमेंट सप्लीमेंट रीडर क्लास 9th के 7th चैप्टर द लास्ट लीफ आखिरी पत्ती, जिसको ओ हेनरी ने लिखा है। अमेरिकी लेखक ओ हेनरी का पूरा नाम विलियम सिडनी पोर्टर था। यह कहानी एक गरीब युवा महिला जानसी की चिंता को व्यक्त करती है। वह निमोनिया से गंभीर रूप से बीमार है। उसका मानना है कि जब उसकी खिड़की के बाहर की दीवार पर आईवी लता अपने सभी पत्ते खो देगी तो वह भी मर जाएगी। आइए देखें विलियम सिडनी पोर्टर की ये सुंदर रचना। क्या अंतिम आईवी पर का अंतिम पत्ता खो जाता है, गिर जाता है, और जोन्सी को क्या होता है, इसका अध्ययन हम लोग करें। सू एंड जोन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स। तो दो युवा कलाकार सू और जोन्सी शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से महल में फ्लैट पर रहती थी। दो युवा कलाकार सू और जोन्सी एक छोटे फ्लैट में रहती थी। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। वह फ्लैट एक पुराने मकान के तीसरे माले पर तीसरे मंजिल पर था। स्टोरी मीन्स माला या मंजिल। जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर में जोन्सी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वह बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। गेज मीन्स एक टक देखना, तो केवल खिड़की से बाहर झांकती हुई बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी रहती थी। सू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड। उसकी सहेली सू बहुत चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। उसने डॉक्टर को बुलवाया। सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड, बुलवाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे। यद्यपि डॉक्टर प्रत्येक दिन आते थे, फिर भी देयर वॉज नो चेंज इन जोन्सीज कंडीशन। जोन्सी के स्थिति में, कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर ने सू को अलग ले गए। असाइड मीन्स अलग, किनारे। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जोन्सी। क्या जोन्सी को कोई बात परेशान कर रही है? नो, रिप्लाइड सू। सू ने उत्तर दिया, नहीं। बट व्हाई डू यू आस्क। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर सेड। डॉक्टर ने कहा, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, जोन्सी हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। ऐसा लगता है कि जोन्सी ने मन में बना लिया है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। शी टॉक्ड अबाउट इफ शी डजंट वांट टू लिव। यदि वह जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। तो दवाएं उसकी सहायता नहीं करेंगी।
Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. Sue ने पूरा प्रयास किया, ट्राइड हर बेस्ट, अपना पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट, कि जॉन्सी रुचि ले, इन थिंग्स अराउंड हर, उसके आस पास जो चीज़ें हैं उसमें रुचि ले, ऐसा पूरा प्रयास किया। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथेज एंड फैशंस, उसने कपड़ों और फैशनों की बात की। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी लगातार बिस्तर पर स्थिर पड़ी रहती थी। स्टिल मीन्स स्थिर, शांत। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, सू जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड ले आई। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना प्रारंभ कर दिया, चित्रकारी करना शुरू कर दिया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, जॉन्सी के मन को उसकी बीमारी से हटाने के लिए। शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग, तो वह काम करते समय सीटी बजाती रहती थी। विसल्ड व्हाइल वर्किंग, काम करते समय सीटी बजाती रहती थी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। शी क्विकली रश्ड टू द बेड, वह बड़ी तेजी से दौड़कर बिस्तर पर झपटी गई। एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और जॉन्सी को उल्टी गिनती बोलते हुए सुना। काउंटिंग बैकवर्ड्स, उल्टी गिनती बोलते हुए। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी क्या? 12, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, कुछ देर बाद वह फुसफुसाई। विस्पर्ड, फुसफुसाई। विस्पर्ड सेड सॉफ्टली, धीरे से कहा। 11, 11। देन 10, देन 9, देन 8, 7, तब 10, तब 9, तब 8, तब 7। सू अनएक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, बड़ी अनएक्सियसली से उत्सुकतापूर्वक सू ने खिड़की के बाहर देखा। शी सा एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट दियर विंडो, उसने एक पुरानी आइवी की बेल को अपनी खिड़की के सामने की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़े देखा। शीशा, उसने देखा, एन ओल्ड आइवी क्रीपर, ओल्ड मीन्स पुरानी, आइवी क्रीपर, आइवी की बेल, क्लाइंबिंग हाफ वे अप, आधी ऊंचाई तक चढ़ा हुआ। कहाँ? अप द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार की आधी ऊंचाई तक। कहाँ? खिड़की के सामने, अपोजिट दियर विंडो। इन द स्ट्रांग विंड आउटसाइड, बाहर तेज हवा में। द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, बाहर तेज हवा में बेल के पत्ते झर रहे थे, गिर रहे थे। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए चैप्टर को समझने में हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।